और राइट थिंग जो है वो राइट प्लेस पे राइट चीज़ें हो। मतलब कि समझ लीजिए आप एक स्टेशनरी, जैसे लड़कियों का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि लड़कियां हमेशा हर चीज़ का एक अलग ऑर्गेनाइजर बॉक्स बना के रखती हैं। वो अपने मेकअप के लिए अलग बॉक्स रखती हैं, अपने स्किन केयर के लिए अलग बॉक्स रखती हैं, और अपने हर चीज़ हेयर टूल के लिए अलग बॉक्स रखती हैं। मतलब उसका क्या होता है कि राइट प्लेस पे हर चीज़ रखना, मतलब क्लटर फ्री रखना। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में है, 10 तरह की फाइल है, 10 तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट की फाइल अलग अलग रखना, हर डिपार्टमेंट के लोगों को अलग अलग रखना कि हाँ ठीक है, पता चले सेल्स मार्केटिंग सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, सबका काम कंफ्यूज हो रखा है। ऐसा नहीं कर सकते ना आप उनको। आप सब डिपार्टमेंट बनता है, सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग एरिया डिसाइडेड होता है, वहीं पे वो लोग बैठते हैं। तो उसी तरीके से राइट पर्सन राइट प्लेस पे होना चाहिए, और राइट थिंग्स जो है वो राइट प्लेस पे होनी चाहिए। दोनों है। इक्विटी मतलब फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय को फेयर ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्विटी का मतलब होता है कि फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कि किसी भी पर्सन को फेयर ट्रीटमेंट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो तुम पहले इधर आओ। इक्विटी का मतलब होता है कि फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। फेयर ट्रीटमेंट मतलब कि ऐसा नहीं कि सब लोग, बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं और आप किसी लोअर लेवल को इंसान को उतनी इज्जत ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं आप कर सकते ना, आपको सबको एक जैसा ट्रीट करना होगा। और साथ में क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। हे भगवान, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जॉब सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए जॉब में। फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत लोग बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं, वहाँ रहना नहीं चाहते हैं, बहुत जल्दी जॉब छोड़ लेते हैं। जैसे कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करती थी, वहाँ पे क्या हो रहा था कि वो इंश्योरेंस सेक्टर था, तो वहाँ पे लोगों को बोला जाता पर्सनल सेलिंग कराने के लिए, मतलब कि वैसे कॉल करके सेलिंग होती थी लोगों से, और वो लोग बोलते थे नहीं, अगर ऐसे सेल नहीं हो रही है तो आप अपने घर से, आप किसी अपने फैमिली मेंबर का या खुद का ही सेल कर दो, मतलब खुद ही इंश्योरेंस ले लो ऑर्गेनाइजेशन में बने रहने के लिए। तो इस तरीके से जब होने लगा तो सारे लोग धीरे धीरे जॉब छोड़ के जाने लगे। तो एक टाइम आया कि 300 लोग काम करते थे और धीरे धीरे सारे लोग जॉब छोड़ दिए, और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से बंद ही हो गई कहीं और। बाकी जो थोड़े बचे लोग थे वो लोगों को कहीं और शिफ्ट करना पड़ा। मतलब कि स्टेबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, जॉब सिक्योरिटी भी होना चाहिए, लोग बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली मूव ना कर रहे हो, एक जगह टिके हुए हो, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, वरना तो फिर कोई मतलब ही नहीं है अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो। और थर्ड हमारा क्या है, इनिशिएटिव, मतलब इंकरेज करना है न्यू आइडियाज़ को। मान लीजिए अगर कोई जूनियर में भी है और वो कोई आइडिया आपको बता रहा है, तो उसको हमें सुनना चाहिए, ताकि उसको मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ से कि हाँ भाई, ऑर्गेनाइजेशन में मेरी भी बातें होती हैं, लोग मुझे भी सुनते हैं। इस तरह का होना चाहिए कि लोग सुन रहे हों, और फिर उसके उनको इंकरेजमेंट मिलेगा इस चीज़ से, वो और इफेक्टिवली अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। स्पिरिट ऑफ कॉप मतलब कि होता है कि टीम वर्क, यूनिटी में काम करना है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी को कोई 4 लोग मिलके कोई काम कहा गया, सब लोग छुप के काम कर रहे हैं, एक दूसरे को बता ही नहीं रहे हैं कि वो इस प्रोजेक्ट पे क्या काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एक प्रोजेक्ट पे काम दिया गया, तो चारों लोग को मिलके डिसाइड करना चाहिए कि क्या बेस्ट रहेगा, एक आइडिया सब लोग लाएं और फिर अपने काम को बेस्ट तरीके से करें। पर ऐसा अगर नहीं होगा तो मान लीजिए कोई अपने मन से कुछ भी कर रहा है, फिर कोई कुछ भी कर रहा है, फिर जिस दिन प्रेजेंटेशन होनी है उस दिन पता चल रहा है कि आपस में वो लोगों की यूनिटी नहीं बैठ रही है, तो फिर उससे भी मैनेजमेंट खराब हो जाएगा ना। तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको मैनेजमेंट को इफेक्टिवली चलाने के लिए। सो दैट्स इट अबाउट द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बाकी अगर इसको लॉन्ग फॉर्मेट पे आपको देखना है कि मैं और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन की हूँ, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे ट्यून फॉर सच मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।